उठा ले इसे, उठा ले। नीचे डरा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अबू ज़र आ गया है ये नाइट में ही, तो सुबह हमें निकलना है हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ जाने के लिए अबू ज़र के अब्बू ने इसे भेज दिया था घर पर। तो वो बोल रहे थे कि या तो ऐसा करना, अबू ज़र को भेज देना उसकी नानी के साथ, और वरना तो अबू ज़र तुम्हारे साथ चला जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें ब्लड टेस्ट भी कराना है एक जगह अम्मी का, और एक जगह से रिपोर्ट भी लेनी है जो पहले ब्लड टेस्ट हुआ था, और एमआरआई की डेट भी लेनी है। तो इसलिए तो ये है मॉर्निंग की वीडियो। तो मॉर्निंग में हम बना रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी। तो ये अबू ज़र की, मेरी और अम्मी की, तीनों की बन रही है कॉफ़ी। और कॉफ़ी और बिस्किट खाकर बस हम निकलेंगे यहाँ से। तो इतनी सुबह निकले थे कि कुछ भी खाने का मन नहीं था, कोई भी हैवी सी चीज़, तो बस हम ये खाकर ही निकल गए थे। तो अब हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो गाइज़, आज हो गया हमारा पोपट। हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें पता चला कि आज महाशिवरात्रि है, लेकिन हमें इतना सा भी नहीं पता था कि कोई हॉलीडे हो भी सकती है, वरना हम ज़रूर कैलेंडर में देखते, और कैलेंडर में देखना ही भूल गए। हम में से किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि हम कैलेंडर में देख लें। बस अब क्या था कि हम यहाँ से फिर वापस निकले। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बस में। तो बस में भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी बसों में, सारी बसें खाली खाली जा रही थी, जैसे कि आप हमारी भी बस देख रहे हैं बिल्कुल खाली है। तो बस हम यहाँ से अब जा रहे हैं घर की ओर। और यहाँ से तो हमारा किराया बिल्कुल भी नहीं लगा था, अम्मी का और मेरा। तो यहाँ की बसों में, इस तरह की जो बस हैं, इसमें कोई भी किराया नहीं लगता है लेडीज़ का, और बस अबू ज़र का किराया लगा था यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं। तो हमारा हो गया था ये, कई घंटे हमारे ख़राब हो गए थे, लेकिन घर पर इतना सा भी उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि हम इतनी जल्दी आ जाएंगे। वैसे हम आज जो हम आए थे, तो आज तो हम हानिया को घर पर ही छोड़ कर आए थे। तो गाइज़, हम जब तक घर पर पहुँचे, जब तक मैट, झाड़ू पोछा और बर्तन करके जा चुकी थी। और हमने घर पर जाकर सबसे पहले मैंने शहनाज के रूम में चेक किया, तो आराम से शहनाज और हानिया दोनों ही सो रहे थे मज़े से। ऐसे बैठा था, बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया। अब बैठ जाओ, जैसे बैठे तुम इधर देख। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ तहारी। और ये मैंने आलू कट कर दिए हैं, कट करके भिगो दिए हैं, और चावल भी भिगो दिए हैं। और ये है पाए का सालन। तो ये जो पाए बनाए थे वो सालन बचा हुआ था,
तो इसी की तहारी बना रहे थे हम। तो मतलब शहनाज को और मुझे, जावेद को, हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली तहारी। जब भी हमारे यहाँ पर पाए बनते थे तो जब भी हम ज़रूर ये तहारी बनाते थे दूसरे दिन, जो पाए बचते थे उसके सालन से। तो ये मैं आलू और मसाला भून रही हूँ और आलूओं को अच्छे से भून रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो आप भी इस तरह से तहारी बना कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ना तो कीमे की तहारी इतनी अच्छी बनती है, ना किसी भी चिकन की, ना किसी चीज़ की। सबसे अच्छी तहारी यही बनती है और आप भी ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये तहारी। तो चावल अभी भीगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मसाला भी भून लिया था, आलू भी डाल दिए थे मसाले में, उसे भी अच्छी तरह से भून लिया था मैंने। तो अब मैं जाकर अंदर देख रही थी कि हानिया भी सो गई है वापस से या फिर उठी हुई है। तो हानिया वैसे नींद ही में हो रही थी अब भी, क्योंकि ये रात में तो आजकल सो नहीं रही है 2-3 दिन से। और जो है ना, रात को दोनों जागती रहती हैं, अनाया भी और हानिया भी, 2-2, 3-3 बजे तक सोती हैं ये दोनों। बेटा बेटा था, लेट जाओ। तो गाइस, मैंने चावल पकाने के लिए रख दिए हैं और अब मैं आकर देख रही थी कि हानिया क्या कर रही है। तो वो दोबारा से सो चुकी थी और अनाया को अम्मी दूसरे कमरे में ले जा कर के अम्मी ने बिठा रखा था। तो अनाया आराम से अपनी मम्मा के मोबाइल में डियाना का वो देख रही थी शो, और अम्मी पढ़ रही थी नमाज। तो गाइज़, ये हम आए हैं उस डिस्पेंसरी में जहाँ का शहनाज का कार्ड बना हुआ है, वहाँ पर। तो हम लगभग पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो सारे बैग वैग सब लेकर आए थे, जो भी तैयारी कर रखी थी बैग वैग की। तो यहाँ पर आने के बाद में हमें लगा कि ये लोग बहुत लापरवाही कर रहे थे। तो हम फिर यहाँ से गए थे एक प्राइवेट नर्सिंग होम। तो वहाँ पर जाने के बाद ये मैं अब कर रही हूँ बाहर वेट, और शहनाज को लेकर गई हैं डॉक्टर अंदर चेकअप के लिए। उन्होंने चेकअप के बाद ये बताया है कि आप ऐसा करो, एक अल्ट्रासाउंड करा लो, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हम अभी करते हैं इन्हें एडमिट या फिर अभी कुछ टाइम बाद करते हैं। वरना डेट तो अभी 1 हफ़्ते बाद की थी। तो हम यहाँ से फिर गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब हम यहाँ पर वापस लौटे हैं तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम इन्हें एडमिट कर लेते हैं। फिर मैं कुछ तो गाइज़, इसके बाद मैंने कोई वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड की थी, और बस मैं यहाँ पर बैठी हुई कभी आयते करीमा, कभी अल्लाह या सलाम, बस यही पढ़ रही थी। और फिर 1 घंटे बाद डॉक्टर ने यहाँ रूम में शिफ्ट किया था शहनाज को। तो नाइट में तो यहीं रुके थे हम लोग, और सुबह फिर शहनाज को कर दिया था यहाँ से डिस्चार्ज। और बस अब डिस्चार्ज पेपर तैयार वैयार हो रहे थे, और इसके बाद फिर हमें यहाँ से निकलना है। तो हम यहाँ से कैब करके निकले। कैसा दिख रहा है? तरफ तो ऐसा दिख रहा था सही। तो यहाँ से रेयान हमें नहीं ले जा पाए थे, तो फिर हानिया के अब्बू आ गए थे और कैब में जा रहे हैं हम। तो हानिया के अब्बू जा रहे हैं हमारे साथ हमें छोड़ने के लिए अम्मी के यहाँ पर। और रेयान इसलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके जो रेगुलर पैसेंजर हैं वो सूरज कुंड मेला लगा रहे हैं। वो उन लोगों को रोज़ वहाँ पर छोड़ने जाते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं।
तो इस तरह का जो रेगुलर पैसेंजर वाला काम है उसे वो छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा रहे थे। और हानिया के अब्बू अच्छा हुआ आ गए थे और वो हमें छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि वैसे तो हम अकेले भी कैब करके जा सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हमारे साथ कम से कम 3-4 बैग थे और हमें 3 मंजिल ऊपर चढ़ना था, तो इसलिए। अब ये है नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप। तो हमने छोटी वाली मुन्नी के, अभी हमने उसका नाम नहीं रखा है इसलिए अभी हम मुन्नी ही बोल रहे हैं। छोटी वाली मुन्नी के कपड़े चेंज कर दिए थे और शहनाज ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और अम्मी मेरी ईदी का सामान कर रही थी साइड में, क्योंकि आज है फर्स्ट सहरी और फर्स्ट तराबी। और मैं अम्मी से कह रही थी कि मैं अम्मी आज ही चली जाऊंगी। बच्चों की और उनके अब्बू की कॉल बार बार आ रही थी कि क्या आज आओगे तुम लोग या फिर कल आओगे। तो वैसे तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने आयशा के अब्बू से ये कहा था कि मैं 2 दिन बाद आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 2 दिन बाद क्या 4 दिन बाद भी आ जाना, लेकिन हानिया रोनी नहीं चाहिए। और हानिया इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। पता नहीं इस बार घर पर जाने के बाद जो वो आई है ना, जब से इतना ज़्यादा रो रही है कि उसने मुझे जो है ना 1-1 मिनट भी इतना भारी कर दिया है यहाँ पर रुकना। और मैंने अब अम्मी से कह दिया था, अम्मी देखो अब मैं इतना ही रुक सकती थी, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, वहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे सहरी और अफ्तार में। और रोज़े की अलग बात है, और वैसे तो जब रोज़े नहीं थे जब की अलग बात थी। तो बस अब अम्मी ने मेरे जितनी भी ईदी का सामान था वो सारा साइड में कर दिया था और मेरे जाने की बिल्कुल पूरी तैयारी थी आज की। लेकिन फिर क्या हुआ कि रेहान ने मना कर दिया था कि जो है ना आज रहने दो बाजी, मैं तुम्हें कल सुबह छोड़ कर आ जाऊँगा। तो अब जो है ना सुबह के टाइम की ये वीडियो क्लिप है और हम निकल गए हैं यहाँ पर मॉर्निंग में। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और हमारा सामान अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि जो है ना 2-3 तो मेरे बैग हो रहे थे छोटे छोटे बैग, एक स्कूल बैग था और ये दोनों जो ये बड़े बड़े से थैले हैं इनमें था सामान, और ये एक था पैकेट आटे वाला। तो बस अब हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो बस अब हम जा रहे हैं। तो एक सहरी और एक तराबी बच्चों ने कर ली थी मेरे बगैर। अब ये फर्स्ट रोज़ा था और हम पहुंचने वाले थे। तो हम घर पर पहुंचकर सामान सारा उतारने के बाद फिर वहाँ से हम निकल गए थे सदफ़ को लेने के लिए। तो सदफ़ है मेरी खाला की बेटी की बेटी। तो मेरी खाला की बेटी ने कहा था कि जब तक तुम रह रही हो उसके बाद में मैं आ जाऊंगी। लेकिन रोज़ों की वजह से वो भी नहीं आ पाई अपने घर को ऐसे छोड़कर। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी सदफ़ को। तो फिर हम घर पर पहुंचने के बाद सारा सामान उतार कर फिर हानिया और मैं और अबूज़र हम चले गए थे फिर रेहान के साथ सदफ़ को लेने के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं। तो हमें जाना है बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में रहती हैं मेरी फ़ातिमा बाजी, तो उनके यहाँ पर हम जा रहे हैं सदफ़ को लेने के लिए। तो अभी मैंने अपने रिलेटिव्स में बता नहीं रखा है अपने चैनल वगैरह के बारे में, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैंने जितनी भी रास्ते की वीडियो थी वो भी मैंने इसमें ऐड ही कर दी थी। अभी तो हो रहा है। पहले
तो गाइज़ ये हम एक गांव के अंदर से जा रहे हैं। यहाँ से जाने की वजह से हमारा पूरा आधा घंटा बच जाएगा, तो क्योंकि अफ्तार के टाइम तक फिर मुझे भी घर पर पहुँचना है और रेयान को भी सदफ़ को लेकर पहुँचना है। और तो बस अब हम ये एक गांव के अंदर से जा रहे हैं। और देखो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी यहाँ पर, और गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी, और हानिया बहुत ही ज़्यादा मज़े से झूल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कि उसे झुला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी वो। तो बस अब हम यहाँ से निकलकर जल्दी से पहुँच जाएंगे। बैलगाड़ी भी क्या हिलती होगी ना, तुमने इस गाड़ी को हिला तो गाइज़ यहाँ पर हम शॉप पर रुके थे, और फिर शॉप पर रुकने के बाद मैं वो वीडियो बना नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पर फिर हमने लिया था एक झूला छोटी वाली मुन्नी के लिए, और बहुत ही प्यारा सा झूला था, और उस पर एक नेट लगी हुई थी मच्छरों से बचने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था, हैंडमेड था वो। तो रेयान ने वो लिया था। फिर अब मैं उसे भी आपको लास्ट वीडियो में दिखा दूँगी कि कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो मुझे लग रहा था कि बन गई है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं था, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। तो ये यहाँ पर एक नहर है, और इसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली थी। और इसके बाद बस अब हम पहुँच जाएंगे घर पर। और घर पर पहुँचते पहुँचते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैं उतर गई थी यहीं पर ही गाज़ियाबाद में, अपने घर के ही सामने। तो मैंने इन लोगों से बोला था कि यहीं पर ही अफ्तार कर जाना, लेकिन फिर वो लोग गए नहीं, और अबूज़र उन लोगों के साथ चला गया है, सदफ़ के और रेयान के साथ। और मैं यहाँ पर घर पर आ गई हूँ, और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर पकौड़ी बना रही हूँ। तो ये वही फ्रूट्स हैं जो हमारी ईदी में आए हैं। तो बस अब हम इनको भी कट कर लेंगे। और मैं बना रही हूँ पकौड़ी बना रही थी, और अनमता और आयशा फ्रूट चाट काट रही थी, सैलड काट रही थी, और अनमता बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक या फिर स्मूदी। हाँ, अनमता बना रही थी स्ट्रॉबेरी स्मूदी। तो ये स्ट्रॉबेरी के ज़्यादा से पैकेट ले लिए थे इन लोगों ने मेरे आने से पहले। 2 दिन से ये लोग स्मूदी पी रहे थे ये। तो आज जो है ना, चीकू बहुत कम बचे थे, और चीकू और स्ट्रॉबेरी दोनों को मिक्स करके ये स्मूदी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये चटनी बना रखी थी इन लोगों ने, मेरे आने से पहले ही बनाई थी ये ग्रीन चटनी, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं हर बार ये चटनी ज़रूर बना कर रखती हूँ। वैसे तो इन लोगों ने बहुत सारे काम कर रखे थे मेरे आने से पहले माशाल्लाह से।
तो अब ये दस्तरखान लग चुका है हमारा अफ्तार के लिए। तो अफ्तार में हमने बनाया है ग्रीन चटनी, पकौड़ी और ये फ्रूट्स काटे हैं कुछ और फ्रूट चाट बनाई हैं और सैलेड। और यहाँ पर सब दुआ कर रहे हैं और अज़ान होने का वेट कर रहे हैं अफ्तार के लिए। और हानिया यहाँ पर पकौड़ी लेकर बैठी हुई है। वैसे ये खा नहीं रही है, बस वैसे ही लेकर बैठी हुई है। तो ये भी अफ्तार का ही वेट कर रही है, अफ्तार पर ही खाती है ये माशाल्लाह से। तो गाइज़ नमाज के बाद में फिर हमने दस्तरखान वापस से लगाया था दोबारा। तो आज हमने बनाया है अफ्तार में ये छोले और बिरयानी। मेरे आने से पहले चावल भिगो रखे थे आयशा और नमता ने, और जल्दी से आकर मैंने बिरयानी जल्दी से बना दी थी। और ये बनाना अब हमज़ा नहीं था तो हमज़ा के लिए बनाना कट किए थे, और बाकी तो हमने फ्रूट चाट जो बनाई थी वो खा ली थी, उसके लिए नहीं रखी थी। तो बस अब हम दस्तरखान लगा चुके हैं और अब हम खाएंगे खाना। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद खाया था हम लोगों ने खाना। और अब मैं ये आ गई हूँ नीचे। तो ये है मेरी ईदी का सामान, तो मैं इसे अनपैक कर लूँगी क्योंकि फिर मुझे ये जहाँ जहाँ का है वहाँ रख दूँगी। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हैं किचन में रखने की, और कुछ चीज़ें इसमें जो हैं ईद के सामान की, जो ईद पर सेवई वगैरह बनती है उसकी, तो वो मैं रख दूँगी बड़े वाले डब्बे में पैक करके। और बस अब मैं ये सामान को अनपैक करूँगी। तो ये मैंने अब सामान निकाल लिया है बड़े वाले थैलों में से। और ये हैं कच्चे चावल, जो दाल चावल राजमा चावल बनाते हैं तो उसमें काम आते हैं। तो ये हैं कच्चे चावल। तो और दूसरे वाले चावल जो हैं वो है बिरयानी वाले डबल चाबी वाले चावल। और ये है चीनी मुझे नहीं पता ये कितनी है। चावल तो दोनों 5-5 किलो हैं। और ये है मूंग की धुली हुई वाली दाल, और ये है चने की दाल, और ये है मसूर की दाल, और ये है अरहर की दाल, और ये है सेवई जो सहरी में बनाते हैं वो वाली सेवई। और ये है खजला जो सहरी में बनाते हैं वो वाला खजला। और ये है मखाने का पूरा पैकेट है। और ये है बेसन, और ये है वो बादाम, और ये हैं छुआरे और गोला और किशमिश। ये अम्मी ने एक ही पैकेट में डाल दिए थे, तो ये इस तरह से रख दिए थे इसमें। और ये हैं काजू, और ये हैं सेवई वो वाली जो ईद पर बनती है वो वाली। और ये हैं तेल की बोतल और रिफाइंड की पैकेट। और ये है आटे का पैकेट, ये है सूजी का पैकेट, और यह है बेसन का पैकेट। तो बस ये है हमारी ईदी। तो गाइज़ ये था मेरा जो मेरे 20 डेज़ बिल्कुल बिज़ी गए थे उसकी पार्ट 2। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।